ठीक है। तो ये डेल का मॉडल नंबर क्या है, तो यहाँ पे आजकल ऐसे हो गए कि मॉडल नंबर तो देखने से नहीं दिखते हैं, लेकिन ये गेमिंग सीरीज का लैपटॉप है, डेल का G15। ठीक है। ये गेमिंग लैपटॉप यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, गेमिंग है, 15.6 फुल एच डी है, 120 हर्ट्स का। ठीक। थर्मल कूलिंग एनवीडिया डिस्क्रीट ग्राफिक्स दिया हुआ है, जैसे कि ये देख सकते हैं। G4 RTX का ग्राफिक्स कार्ड लगा है, और i5 का भी ये 12 13 14 ऐसा कुछ जनरेशन का हो सकता है, इसमें जनरेशन का ऊपर में मेंशन नहीं रहता है। तो ये हालांकि छोड़ के गए हैं श्रीवास्तव जी, तो नो डिस्प्ले बोले हैं, लेकिन जहाँ तक पावर लगा के देख पा रहा हूँ मैं, ये नो पावर में है। ठीक है। तो अडाप्टर कनेक्ट कर दिया और ट्रिगर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये चार्जिंग का शायद ये मिली एम्पियर कुछ लिया है अभी, 480 90 ये चार्जिंग का ले रहा है ये। थोड़ी देर देखते हैं। इतने में तो नहीं आने वाला। दूसरे यहाँ पे लाइट ये जलने लगा है अभी ये एम्पियर लिया, चार्जिंग लिया, ये 2.5 एम्पियर के आसपास गया ये। ऐसा तो नहीं कि पूरा डाउन हो गया बैटरी इसका, पॉसिबल है ना कि बैटरी ही पूरा इसका डाउन हो गया, इसी वजह से शायद बंद हो गया, जैसे उनका चार्जर खराब हो सकता है। देखते हैं फिलहाल, कुछ समझ आता है तो। 1 एम्पियर के आसपास में पावर कंज्यूम कर रहा है ये। यहाँ पे लाइट जल रही है, लेकिन ऐसे बंद चालू नहीं हो रहा था। एक होता है कि मदरबोर्ड सही है कि नहीं पता करने का, अगर कीबोर्ड कैप्स लॉक वाला जो लाइट है ना, बटन अगर दबा रहे हैं, दबाने से बंद तो दबाने से चालू, मतलब कि मदरबोर्ड में डेटा बन रहा है, तो बोल सकते हैं मदरबोर्ड हो सकता है सही होगा, डिस्प्ले क्लियर है बोलते हैं। और अगर ये सब बंद ही है या कंटिन्यू चालू ही है, मतलब वो एक तरह से नो डिस्प्ले बोल लो अगर। ठीक, तो लाइट भी चला गया, और यहाँ पे एम्पियर जो कंज्यूम किया था शुरू में वो भी बंद हो गया। एक काम करते हुए इसको ओपन करते हैं, बैटरी डिस्कनेक्ट करके इसको देखते हैं, पर डिस्चार्ज करके पूरे वो यहाँ पर ऊपर। उधर बाहर में रखा है क्या लाने को, तो मैं खोल रहा हूँ लैपटॉप। इसका कवर यहाँ पे तो कुछ असर नहीं है। ये सब भी देखना जरूरी होता है, कभी कभी क्या होता है बर्न रहता है, कुछ जला पटा रहता है काला वाला, तो ध्यान देना रहता है उसको। लैपटॉप तो ज़बरदस्त है ये। और ये है इसका बैटरी का कनेक्शन। ठीक है, तो इसको पहले हटा लेते हैं। ठीक, बैटरी कनेक्शन हट गया। कहीं पे कुछ फिजिकल तो दिखाई नहीं दे रहा, जला कटा फटा मॉइस्चर पानी गिरा ऐसा जनरली नोटिस करते हैं, वैसा कुछ दिख रहा है क्या? ठीक, तो बैटरी कनेक्शन बस को हटाया हूँ, बाकी तो ठीक है। अब एक बार इसमें पावर दे करके देखते हैं। जैसे उस समय एक हमको दिख रहा था ना कि एम्पियर वगैरह कुछ कंजप्शन वगैरह। ठीक है, 500 मिली एम्पियर के आसपास क्या आ रहा है पावर कनेक्टर पे, और अभी 1 एम्पियर समथिंग गया। लैपटॉप जो है जहाँ तक चालू हो गया ऐसा लग रहा है। कीबोर्ड देखो, कीबोर्ड का ना लाइट जल रहा है इसमें, लेकिन एक चीज नोटिस करने वाला है, इसका फैन नहीं घूम रहा है कोई से भी। एक बैटरी और लगेगा, चलिए डीसी जेके कनेक्शन है।
तो डिस्प्ले तो नहीं दिया। अब एक एक करके इसका रैम निकाल लेते हैं। और एक छोटा सा काम करते हैं, मेरे पास पड़ा हुआ है रैम स्लॉट टेस्टर बोल लो, बेसिकली एक डेबग कार्ड है, डायग्नोस्टिक कार्ड। इसमें कुछ सप्लाई और रीडिंग को हम लोग एक ही पॉइंट में चेक कर सकते हैं, जैसे मदरबोर्ड में कॉमन सप्लाई जो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो कनेक्ट करने के बाद में देखते हैं, और ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है भी पता चलेगा। जैसे आपसे एम्पियर दिख रहा था ना, ये देखो क्या दिखा, ऑन हुआ। क्या क्या सप्लाई अवेलेबल है, क्या क्या नहीं है। 3.3 अवेलेबल है, 2.5 अवेलेबल है, वीडीडी नहीं है, वीटीटी नहीं है, आरसीए नहीं है, रीसेट नहीं है। ये चार सप्लाई इसमें अवेलेबल ही नहीं है। मतलब ये मदरबोर्ड पूरी तरह से ऑन भी नहीं है, ऑन हुआ भी है और नहीं भी। चार सप्लाई में कुछ भी नहीं है ये। तो है तो 100% ये मदरबोर्ड का फॉल्ट, रैम का फॉल्ट नहीं है। अगर ये सप्लाई सब सही बनते रहता तो एक बार चलो रैम एम का फॉल्ट बोल सकते थे। फिलहाल ये मदरबोर्ड का फॉल्ट है, और मदरबोर्ड में एग्जैक्टली खराब क्या है वो जब कंप्लीट डायग्नोस करेंगे तब पता चलेगा। उसके लिए पूरा खोल के हमको इसमें काम करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। दिख रहा है ना यहाँ पे, इसको ठीक भी ले लेते हैं। चलो एक दो चीज़ों को प्राइमरी ऊपर से बन रहा है चेक करके तो कर लेते हैं। वोल्टेज और मोड में रखा डीसी में इसको, एक प्रॉप ग्राउंड में रख लिया न्यूट्रल सप्लाई के लिए। एक एक करके चेक करता हूँ। जैसे एक कॉइल नज़र आ रहा है इसमें कोई सप्लाई, तो 3.4 वोल्ट है। इस कॉइल में 5 वोल्ट है। इस कॉइल में कोई भी सप्लाई नहीं है। इस कॉइल पे भी कोई सप्लाई नहीं है। तो इसमें दिख रहा है सप्लाई बहुत सारा रेडी ही नहीं हुआ है अभी तक। एसपीडी अवेलेबल है, वीपीपी 2.5 वोल्ट अवेलेबल है, ग्राउंड है। इसमें एक फीचर और देता है, सेवन। बस को चेक करने के लिए फिलहाल ये ऑन ही नहीं हो रहा है। पावर बटन कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें। 47 इतनी देर से जो चालू हो रहा था वो भी होना बंद हो गया। थोड़ी देर रुकते हैं, फिर से वापस आया 98,500। सेम है, सप्लाई लेवल पे ही इसमें प्रॉब्लम है फिलहाल तो। दिखाना ट्रे दिखाना, खाली वाला ट्रे ये नीचे रखेगा। का काम हो गया फिलहाल।
ये वाला ऑप्शन कहाँ से आएगा साला? रिमोट ऑन किया था। ठीक, खोलते हैं एक एक करके इसको। गेमिंग वाले लैपटॉप में काम करने में, कुछ सही बात बताऊं, थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस नहीं रहता, पता है कस्टमर इसमें एग्री होगा करके, क्योंकि ये ऐसा है कि 10 में से ना एक आध ही कोई कस्टमर है जो रेडी करवाता है। क्योंकि ना चाहते इनके पार्ट बहुत एक्सपेंसिव है और हर कोई समझता नहीं है। हाथी तो ले लेते हैं, लेकिन पालने की बारी आती है जब मेंटेनेंस का, तो फट जाता है अच्छे अच्छे लोगों का। इसलिए ना काम करने में थोड़ा सा सोचना पड़ता है। रीजन जगह की वजह से है। यही सेम चीज आदमी जा करके दिल्ली में 30 40 50 हजार में भी करवाएगा। मैं बोलूँ इसमें ना, अगर आदमी 50 हजार भी बन गया तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये ऐसा चीज है जो हजारों में से कोई एक आदमी ही इसका काम प्रॉपर कर सकता है, जिसके पास सामान होगा या नॉलेज होगा उस लेवल का, उस एक्सपर्टीज के साथ काम कर पाएगा। और दूसरा, इनका पार्ट नहीं मिलता ना, सबसे बड़ी दिक्कत। रिपेयरिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है डोनर बोर्ड, और इनके डोनर बोर्ड मिलते नहीं आसानी से। मतलब एग्जाम्पल के लिए बोलो तो उसके स्क्रैप मदरबोर्ड का कीमत ही 10 से 15 हजार रुपये। स्क्रैप वाला ना, डेड वाले का। चालू का तो छोड़ दो। सब लैपटॉप देख के लगता नहीं कि एकदम खतरनाक टाइप का बिल्ड रहता है इनका, बनाया हुआ एकदम जोरदार। दो दो पंखा, हीट सिंक तबाही वाला, जब बड़ा बड़ा बिल्ड क्वालिटी रहता है इनका यार। वैसे हैवी यूज़ के लिए बना है, लेकिन फिर भी तो ख़राब हो जाते हैं साले। अब बोलोगे प्रोडक्ट गंदा है। हम्म, गलती प्रोडक्ट की नहीं होती है, प्रोडक्ट मोस्टली अच्छे ही रहते हैं। ये सब क्या होता है, यूज़ गलत करते हैं, बेड बेड में रख के यूज़ करने लगते हैं, जिसकी वजह से ख़राब होता है। पहला चीज़, मेंटेन करते ही नहीं है। टाइम टू टाइम सर्विस चाहिए इनको, लोग सर्विस वगैरह करने को तैयार नहीं है। 300 500 का खर्चा बोलो तो भी नहीं करेंगे। और गेमिंग वाले में तो थोड़ा सा ज़्यादा ही पड़ जाता है। रीज़न, इनके पेस्ट महंगे पड़ते हैं कभी। कैसे? लेकिन बहुत गंदे पोजीशन में एक्चुअली बोलो लैपटॉप तो। न ये पूरी तरह से ऑन है, न पूरी तरह से ऑफ है। आधा सप्लाई है आधा सप्लाई है, आधा सप्लाई नहीं है। अब इसमें कहीं कुछ ऐसा चीज खराब निकला जो रहा बहुत रेयर टाइप का, तो फिर इसका हो गया कहानी। हमारे लिए भी तकलीफदायक है और कस्टमर के लिए भी तकलीफदायक है। ये सब काम मजेदार रहता है वैसे। रिवॉर्ड मिले तो सब मजेदार है यार। गेमिंग वाला हम लोग यही इसी लालच में करते हैं कि चलो इसमें पैसा अच्छा मिलेगा करके। जनरली ऐसा बोलूं तो होता नहीं है। ठीक है, वो बोलने वाली बात है, एक समय में रहता था। अभी इनमें क्या है, हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन चलो काम है, करना है तो करते हैं। ऐसा है, इस उम्मीद में खोल रहे हैं कि सीपीयू वगैरह फिलहाल रिप्लेस करने की नौबत इसमें ना हो। क्योंकि सीपीयू रिप्लेस करने की नौबत आई
मतलब इसका खर्चा गया लंबा। और वैसे कंडीशन में ये कस्टमर जो है, मालूम है, वो अग्री नहीं करेगा, मोस्टली कंडीशन में तो मना कर देता है। अब बहुत अच्छा रहा कस्टमर तो मानेगा, लेकिन कस्टमर से पहले इसमें हमारा सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा। क्यों? तो कस्टमर तो हमको तभी पेमेंट करेगा ना जब सामान उसका रेडी होगा, और रेडी करने के लिए उससे ज़्यादा पैसा तो हमको उसमें फंसाना पड़ेगा बनाने के लिए, क्योंकि इसका सामान ऐसे तो मिलेगा नहीं राह चलते टाइप का, है ना। ये मस्त आसानी से एकदम उठ गया। अरे क्या लग रहा है मदरबोर्ड, दिखने में एकदम ज़बरदस्त लगता है सब। थोड़ा सा फोटो सेशन कर लूँ इसका। मदरबोर्ड बहुत प्रीमियम है तो खुला छूना सेफ नहीं है। हालांकि एंटी स्टैटिक मैट लगाया हुआ हूँ, फिर भी इसको ग्लव्स वगैरह लगा के ही काम करेंगे इसमें। तो देखना तो एक और ग्लव्स रखा होगा। यूज होते रहता तो गंदा हो जाता है ऐसा। अब वो साफ है इसको। ये सब क्या है ना, एकदम माइक्रो वोल्ट के लिए डेडिकेटेड है, इसमें बहुत माइनर वोल्ट में भी चलने वाले। इसमें अगर थोड़ा भी तीन तूफान अगर कर दिए गलती से, इवन ऐसा भी हो सकता है कि हाथ रखने से भी ये सब चीज़ें खराब हो जाती है ना। खराब करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा कारण नहीं चाहिए इनको। ठीक है, तो इसमें क्या है, कुछ कुछ पार्ट वार्ट इधर उधर अगर होगा बाई चांस तो अपने को ध्यान में रहेगा कि कहाँ का है कहाँ का नहीं। ठीक, तो सेफली हिटसन के पास पकड़ेंगे। अब देखते हैं कहीं कुछ फिजिकल में नज़र आ रहा है क्या। तो एक और लाइट है। यहाँ पे थोड़ा सा फंगस जैसा लगा। सीपीयू खोल के देखते हैं क्या हालत है। कई बार मुझे ऐसा केस मिला जिसमें सीपीयू फटा हुआ रहता है। पूरा मेहनत कर लेते हैं, बाद में सब चेक करने के बाद में इंडिकेशन ऐसा मिलता है कि शायद सीपीयू शॉर्ट है, और हीट सिंक हटाते देखो तो सीपीयू पूरा फटा हुआ है। ऐट साला बोलते हैं, पूरा समय बर्बाद होता है उसमें। अगर वहीं पे पहले ही खोल के देख लेता उसको तो उतना दुनिया भर का क्या है, टेस्टिंग वेस्टिंग में समय बर्बाद नहीं करना पड़ता। ठीक, वैसे तो साफ सुथरा ही है लैपटॉप, उतना कुछ खास दिख नहीं रहा है ना। ये खुला पूरा मदरबोर्ड। अब यहाँ पे कहीं कुछ फंगस मॉइस्चर ऐसा कुछ, फ्रीजर बाहर में रखा है, पतला वाला चिमटी लेके आना। ध्यान से जितने भी ब्लैक ब्लैक वाले दिख रहे हैं ना, टेप लगे जो, हाँ। इनको ध्यान से निकालना है और ध्यान से देखना। कभी कभी क्या होता है इसी में ना, कुछ कंपोनेंट जैसे सड़ वड़ गया है मॉइस्चर की वजह से, इसी में फंसा रह जाता है। बाद में फिर ढूंढते रहो वो सामान कहाँ गया, कौन सा सामान था, तो समझ में नहीं आता। इसलिए बहुत ध्यान से इसको निकालो और इसमें देखो आसपास में कोई कंपोनेंट उखड़ा सड़ा गला तो नहीं दिख रहा है। नहीं समझ में आ रहा तो वापस इसको, यहाँ पे तो कहीं पे इसमें दिखा नहीं वैसा। एक यहाँ पे बस ना मेरे को थोड़ा सा दिख रहा है। माइक्रोस्कोप को कनेक्ट करता हूँ, रुको।
दिख रहा है थोड़ा सा पॉस्चर जैसा। ये जो पॉइंट दिख रहा है कॉर्नर का। यू के पास। हाँ, एक सेकंड, इसका माइक्रोस्कोप का कनेक्शन। ठीक, दिख रहा है इसमें। ये जो पॉइंट है यहाँ पे, यहीं पे थोड़ा सा मॉइस्चर जैसे दिख रहा है, कंफर्म एकदम से नहीं है बहुत ज़्यादा लगा हुआ। बट कभी कभी हमारे लिए छोटा सा जो पॉइंट दिख रहा है ना, इतना ही काफ़ी होता है देखने के लिए। इधर में कहीं कुछ तो नहीं है। इस पॉइंट बस मैंने जो दो रजिस्टर, बेसिकली एक रजिस्टर जो ब्लैक वाला दिख रहा है, जो ये रजिस्टर थोड़ा सा डाउटफुल है, कंफर्म नहीं है। बाकी तो सब चेक करेंगे, डायग्नोस करेंगे उसको तो पता चलेगा। सब इसको लोग को संभाल के इसमें रखते हैं, इधर उधर ना हो। ठीक है, कौन सा वाला रजिस्टर? ये वाला है ना। थोड़ा सा और विजिबल दिखेगा अभी, है ना, क्लीन किए तो चलो फिलहाल तो चेक करते करते आएंगे इसको। थोड़ा सा एक बार जीआर वैल्यू देख लेते हैं इसका, इम्पेडेंस देख लेता हूँ सीधे सीधे। तो बायोस आईसी के पिन नंबर 8 पे वैल्यू फ़िलहाल सही दिखा रहा है। यहाँ पे कोई कॉइल है, वैल्यू ठीक है। ये भी ठीक है, ठीक मान के चलता हूँ। ये भी ठीक है। सीपी 4 वोल्ट वाला परफेक्ट है। शॉर्टिंग के कोई भी निशान यहाँ पे नहीं है।
ग्राफिक्स वाले कॉइल हैं, ये दिखाते हैं उसे। जी आर वैल्यू ठीक है, इसका भी थोड़ा सा लो दिखा रहा है बट ठीक है। तो इस साइड में कोई भी लाइन फिलहाल शॉर्टिंग के जैसा नज़र नहीं आया है। यहाँ पे भी ग्राउंड वैल्यू ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। किसी तरह का शॉर्टिंग का निशान नहीं दिखा अभी तक इसमें। सब कुछ अगर हेल्दी है इसका, तो दिक्कत क्या हो रहा है फिर? चलो एक बार फिर से पावर कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, तक नंबर आता है ना। हम ग्राउंड वैल्यू इम्पीडेंस बोलते हैं या जीआर वैल्यू बोलते हैं। क्या होता है, हर एक सेक्शन या पर्टिकुलर लाइन का ना एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है, उससे कम नहीं होना चाहिए। जैसे कि शॉर्ट वगैरह होता है या कुछ वीक रहता है तो उसका वैल्यू डाउन हो जाता है। तो वही ग्राउंड रेजिस्टेंस बोलते हैं कई लोग। हम लोग ज़्यादातर लैपटॉप वाले हम लोग उसको इम्पीडेंस बोलते हैं। ठीक है। बेसिकली डायोड वैल्यू रहता है। ये डायोड वैल्यू पे वो सर्किट क्या दिखा रहा है वो चेक करने पे हमारा ऐसा है ना कि बहुत अच्छा रीडिंग देखने को मिलता है हमको इसमें। चेक करने में बहुत कुछ आसान हो जाता है, हमको एक रास्ता दिख जाता है, कुछ पॉइंट। तो जैसे चेक कर रहा हूँ फिलहाल, यहाँ पे 1.2 वोल्ट का सप्लाई है। ठीक है। सीपीयू या जीपीयू हीट होने का बात करूँ तो सीपीयू हीट हो रहा है। हाँ, सीपीयू हीट हो रहा है, जीपीयू हीट नहीं हो रहा है। जीपीयू मतलब ग्राफिक्स। बायोस आईसी के पिन नंबर 8 में चेक करता हूँ, सप्लाई ठीक है यहाँ पे। ग्राफिक्स का कोई भी सप्लाई यहाँ पे दिखा रहा है वैसे तो। ग्राफिक्स का सप्लाई भी सबसे पहले देखता हूँ सीपीयू कोर वोल्ट का क्या हाल चाल है। सीपीयू कोर वोल्ट में सीपीयू का कोई से भी कोर का सप्लाई यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो सीपीयू गर्म क्यों हो रहा है फिर? एक बेसिक कोर वोल्ट बना रहा होगा ये बिफोर पावर ऑन वाला। ये बन रहा है 1.8 वोल्ट, यहाँ पे कुछ ब्लिंकिंग हो रहा है। तो 3 नंबर दिखा था, उसके बाद ये बंद हो गया फिर। 1.2 वोल्ट। ये सप्लाई नहीं बन रहा है। जो आईसी हम लोग देख रहे थे ना, उसके जो फंगस लगा हुआ है उसी के आसपास में कोई भी हमारा वोल्टेज, इस कॉइल पे कोई वोल्टेज नहीं है इसमें। इनपुट वोल्ट ओके है, आउटपुट पे कुछ भी नहीं है। शायद ये रैम का सप्लाई लग रहा है। इसमें देखो एक एरर जनरेट हो रहा है, इसको देखते हैं। 1 2 3 यार बंद हो जा रहा है साला। इस बार इस एरर को ही रीड करेंगे, उसके बाद उसके हिसाब से डायग्नोस करेंगे। डेल में ना ये एरर कोड देता है आजकल। ये ऑन होने का एलईडी जला एक बार। ठीक है, उसके बाद थोड़ी देर बाद ये एरर जनरेट करेगा, कुछ मिसिंग लगा या कुछ सेक्शन में होता है तो एक हिंट देता है। जरूरी नहीं कि वहीं पे हो। थोड़ी देर में देगा ये एरर। 1 2। दो और 5 का दिखा था ना शायद। 2 ऑरेंज और 5 वाइट। तो इसको हम लोग एक तरह से चाहे तो नेट में चेक कर सकते हैं, डेल का एरर कोड के नाम से मिलता है हमारा। डेल 2 रेड और कितना था, 5 वाइट ना। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो क्या दिखा रहा है? अब इसमें लाइट आगे पीछे भी हो सकता है ना, कंफ्यूजन हमारा। ये कुछ क्या दिखा रहा है इसमें, कुछ ऐसा हिंट नहीं है।
मेमोरी एरर का यहाँ पे दिखा रहे हैं स्पिरॉन सीरीज में अगर जाते हैं तो ऑप्टीप्लेक्स में दिखा रहा है द रैम और रिप्लेस सिमोस बैटरी बट स्टिल स्टक है। अच्छा, खुद मांग रहा है प्रिसीजन। यहाँ पे मेमोरी एरर, यहाँ पे इंस्पिरॉन में दिखा रहा है मेमोरी एरर। ठीक है, मेमोरी रैम एम का एरर मोस्टली दिखा रही है। ठीक है, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद रैम सेक्शन का ही प्रॉब्लम हो सकता है इसमें। क्यों बोल, जब शुरू में हम लोग चेक किए थे तो 3.3 वोल्ट बन रहा है और 2.5 वोल्ट बन रहा है। रैम का खुद का सप्लाई, जैसे अगर DDR4 है तो 1.2 वोल्ट बनना चाहिए, जो कि वहाँ पे नहीं बन रहा था। ठीक है, दूसरा रैम का VTT सप्लाई, VPP, कुछ कुछ और सप्लाई है उसका जो रैम का 50% होता है, मतलब उसका हाफ, तो वो सप्लाई इसमें नहीं बन रहा है। तो चलो एक बार इसको ट्रेस करते हैं कि उस सर्किट कैसे काम कर रहा है, कब बनेगा। तो उसके लिए सबसे पहले इसका चाहिए हमको स्कीमेटिक बोर्ड व्यू, जो भी डिटेल हमारे पास अवेलेबल हो। LA-K455P, इसका बायोस तो है मेरे पास में, लेकिन इसका स्कीमेटिक बोर्ड व्यू कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखते हैं, शायद मेरे पास किसी ग्रुप में पड़ा हो। LA-K455P, बायोस 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 बायोस, ये एलियन वेयर, ये मिल गया है, मेरे पास रखा है इसका। ठीक है, PDF बेसिकली इसका स्कीमेटिक बोलते हैं। ठीक है, डेल G15 5511, ये है इसका मॉडल। और इस मॉडल का स्कीमेटिक और बोर्ड व्यू दोनों अवेलेबल है। मैं फिलहाल PC को स्टॉप करता हूँ और इसको चलने दो। ये रहा इसका स्कीमेटिक, ओपन कर लेता हूँ। मैं इसका फोटो भी रखा है अपने पास में, और ये रहा कैड फाइल। कैड फाइल बेसिकली इसका बोर्ड व्यू फाइल होता है। तो और बोर्ड व्यू फाइल ओपन होगा किसमें, ये ओपन होगा हमारा ये वाला सॉफ्टवेयर। दो तीन सॉफ्टवेयर है जिसमें ओपन होता है बेसिकली। अच्छा, इस पेज को ही क्लोज कर डाला था ना। K455P, ठीक, ये है इसका बोर्ड व्यू, ग्राफिक्स कार्ड, CPU, PCH। और हमको जिस IC का डिटेल अभी देखना है, जहाँ पे हमको मिसिंग या मॉइस्चर दिखा था, उस IC का लोकेशन कहाँ पे है, तो इसके वाइज और इस दोनों को अगर मिलाएं तो ये है राइट साइड में, यहाँ पे दिख रहा है। ये रहा उसका कॉइल, ये वाला। और ये है ये वाली IC, PU, क्या लिखा है, M1, है ना। तो PU M1। और जो रजिस्टर यहाँ पे हमको जो सड़ा हुआ टाइप का लग रहा था, कौन सा था वो वाला, तो ये वाला रजिस्टर था। क्या था, PRM7, है ना। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग सर्च कर सकते हैं स्कीमेटिक में, क्या था, PRM7। ये एग्जैक्ट उसी लोकेशन में हमको लेके चला जाएगा। ये रहा। और ये है हमारी रैम वाली IC। ठीक है, कैसे पता चला, तो देखो यहाँ पे इसका जो आउटपुट वाला वोल्टेज की बात करूँ मैं, तो ये इनपुट है इसका, ये दिख रहा है 1.2 वोल्ट करके लिखा हुआ है, ये आउटपुट जो कि हमारे रैम का होता है। ठीक है, ये मिसिंग है। दूसरा, इसी में रैम का हाफ सप्लाई, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 0.6 वोल्ट दिख रहा है ना, तो 12 का जस्ट हाफ क्या होगा, 6। ठीक है, तो वही 0.6 वोल्ट जो कि मिसिंग था उसमें, जब अपन उसमें डायग्नोस्टिक कार्ड में चेक किए थे। तो हो सकता है ये रजिस्टर ही खराब हो इसमें, जिसकी वजह से ये IC जो है ये वर्क नहीं कर रहा है। इस IC का बेसिक एक रिक्वायरमेंट है, कुछ इसका ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा तभी ये प्रोसेस करेगा या काम करेगा और ये सप्लाई बनाना चालू करेगा। तो चलो इसमें चेक करते हैं इस रजिस्टर पे, कौन सा रजिस्टर है, T ऑन टाइमर ऑन वाला। तो यहाँ पे 470 किलो ओम का यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ दिखा रहा है।
जो कि मे बी फंगस की वजह से हो सकता है ये खराब हो। तो पावर लगा के एक बार वोल्टेज लेवल पे चेक करते हैं उस पॉइंट पे। तो आ जाते हैं हम लोग डीसी सप्लाई ऑन। इसको ना पावर को ध्यान देना थोड़ा सा, मेरे को उधर चेक करते नहीं बनेगा। उसको कनेक्ट करना, लगाने के लिए बोलूँगा तो लगाना, और निकालने बोलो तो निकाल देना, ठीक है। ये इसमें लगाना, ठीक है। बोलूँ तब ना। इसको कहाँ लगाऊँ, कहाँ लगाऊँ? यहाँ लगा देता हूँ, ठीक। लगाना, उसको कनेक्ट करना। कनेक्ट किया, देखो बोर्ड चालू हुआ, 4-5 एम्पियर ले रहा है। अब वो जो रजिस्टर हम लोग देख रहे हैं, कहाँ पे, ये वाला, फिलहाल यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कितना वोल्ट दिखा रहा है, देखते हैं। इसमें इसमें आ रहा है 20 वोल्ट, ठीक है। अब इसके दूसरे साइड चेक करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है ये 13 वोल्ट। एक तरह से देखा जाए तो ठीक ही है वैसे, ठीक है। लेकिन फिर भी सप्लाई यहाँ पे आउटपुट नहीं हो रहा है कुछ भी, और भी कुछ रिक्वायरमेंट हो सकता है मिसिंग हो। देखो यहाँ पे 13 वोल्ट देखने को मिल रहा है ना, इनपुट 20 वोल्ट है और आउटपुट जो है 13 वोल्ट है। ये एक तरह से देखा जाए तो सही है। ये जो टाइमर ऑन जो सप्लाई है ना, ये जरूरी नहीं कि 19 वोल्ट ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। 13-15 वोल्ट कुछ ना कुछ हाई होना चाहिए, उतने में ये रेडी हो जाता है। अब इस आईसी के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से समझना है तो इस आईसी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तब पता चलेगा। फिलहाल मैं कॉमन कुछ कुछ पॉइंट को चेक करता हूँ फटाफट इस सप्लाई को बनने के लिए, ठीक है। सही है कि नहीं है। तो एक ये देखा, चलो मान लेता हूँ फिलहाल के लिए, इग्नोर करता हूँ कि ये सही है, सोचता हूँ। दूसरा क्या चाहिए इसको चाहिए पिन नंबर 11, इसमें दिख रहा है 5 वोल्ट। पिन नंबर 11, ये रहा आईसी, ये रहा पिन नंबर 11। और कहाँ पे चेक कर सकता हूँ उसको, उसके इस वाले रजिस्टर पे, ठीक है। ऊपर में मोटा सा रजिस्टर लगा हुआ है, बोर्ड में दिख रहा है। यहाँ पे होना चाहिए कितना वोल्ट, 5 वोल्ट। तो दिखा रहा बराबर 5 वोल्ट इसमें है। तो ये रिक्वायरमेंट भी इसका पूरा हो रहा है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। पावर कनेक्ट किया, 5 वोल्ट आ रहा है बराबर, मतलब आईसी का रिक्वायरमेंट 5 वोल्ट, तो ये भी पूरा हो रहा है। और क्या चाहिए, ये देखे ना, फिर एक है पिन नंबर 12, इसमें भी 5 वोल्ट ही रहता है, बस वही कनेक्शन घूम के आ करके। तो जहाँ तक इसमें आ रहा है तो उसमें भी आ ही रहा होगा 12 नंबर पिन। फिर भी चेक कर लेते हैं। इसमें यहाँ पे दिया हुआ एक डायोड PDM1, PDM1 लिखा है ना उसमें, इसमें लिखा है PDM1, 5 वोल्ट आ रहा है बराबर, ठीक है। ये दोनों रिक्वायरमेंट पूरा हो गया इसका। तीसरा क्या चाहिए इसको, इसको चाहिए अब इनेबल। तो सबसे पहला 1.2 वोल्ट बनाने के लिए चाहिए इसको S5, जो कि पिन नंबर 8 है ना। तो इसका पिन नंबर 8 है ये। और इसको चेक कर सकते हैं कहाँ पे, इस कैपेसिटर में या तो इस रजिस्टर में, ये दिख रहा है PRM12, PRM12। तो ये एग्जैक्ट उसके 8 नंबर के सामने में है। यहाँ पे कंपोनेंट तो जहाँ तक नहीं लगा हुआ है, एक सेकेंड। उसके बाद है ये वाला रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर लगा हुआ है इसमें, यहाँ पे 3 वोल्ट सप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो पहले रजिस्टर की एक साइड देख लेता हूँ, नहीं है यहाँ पे कुछ भी, मतलब इसमें इनेबल का सप्लाई आ ही नहीं रहा है। ये होना चाहिए कैपेसिटर, फर्स्ट वाला नहीं लगा है, सेकंड वाला लगा हुआ है, थर्ड वाला लगा हुआ है। ऐसे कैसे लगा हुआ है यार, यहाँ पे तो नहीं होना चाहिए ये कंपोनेंट। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन जैसे हो रहा है, एक बार थोड़ा सा इसमें लगा के देखते हैं, इसमें
दिखा रहा हूँ तुमको भी। कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, हो सकता है शायद मैं ही हूँ, थोड़ा सा अच्छे से समझूंगा उसको और। ठीक है, माइक्रोस्कोप चालू कर लिया। अच्छा, ठीक है। अब इसमें जैसे कि देख पा रहे हैं, ठीक है, कितना कंपोनेंट दिख रहा है, ध्यान देना। एक ये रजिस्टर दिखा, कौन सा वाला हो गया, सबसे ऊपर वाला। ठीक है, सबसे ऊपर वाला हाँ। जो कि नहीं लगा हुआ है। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट नहीं लगा हुआ है, ये कंपोनेंट लगा हुआ है, हाँ। सेकंड वाला जिसको हम लोग चेक करे थे उस समय। हाँ। उसके बाद आ जाते हैं तो तीसरा कंपोनेंट ये, ठीक है, जो कि क्या लिखा है यहाँ पे, PCM13। बेसिकली PC जो C लिखा है, C मतलब होता है कैपेसिटर, हाँ। और यहाँ पे तो रजिस्टर लगा हुआ है। ऐसे कैसे हो सकता है? या तो ये जो स्कीमेटिक में खोल के रखा हूँ बोर्ड व्यू, ये हो सकता है ये एग्जैक्ट मॉडल का नहीं हो, सिमिलर मॉडल का होगा। ठीक है, एग्जैक्ट मॉडल का हो सकता है नहीं हो, क्योंकि इसमें इस डायग्राम में एक चीज ये भी समझ में आ रहा है कि ये दो ऊपर है, ये थोड़ा सा उससे नीचे है, हाँ। लोकेशन उसका है ना। लेकिन हमारे पास में जो अवेलेबल है वो क्या दिखा रहा है, पूरा का पूरा सब एक लाइन में लगा हुआ है। तो ये थोड़ा सा फर्क हो सकता है इसमें, सिमिलरिटी होगी नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है। तो एक सेकंड यहाँ पे देखने तो इसमें क्या लिखा है, K452P लिखा हुआ है, समझे, K452 लिखा है, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, K455 है। हाँ। ये है इसमें फिलहाल हमारा गड़बड़। तो जो कि देखने में सेम लग रहा था, लेकिन कभी कभी होता है। तो एक बार ढूंढते हैं, शायद अगर सेम रखा हो अपने पास में। स्कीमेटिक तो जहां तक सेम होगा, स्कीमेटिक की दिक्कत नहीं है, बात है बोर्ड व्यू का। डॉट PCB करके दिया हुआ है, ये क्या है, तो यहाँ पे ये डॉट PCB वाला कुछ है क्या फॉर्मेट में, ये गड़बड़ है। डॉट PCB नहीं होना चाहिए। डॉट कैड करते हैं इसको, .CAD। ठीक, .CAD फॉर्मेट में भी नहीं है, तो ये कोई बेवकूफ़ बनाया साला फाइल को ये किसी दूसरे फाइल को डाल दिया जानबूझ के। ठीक है, और देखते हैं, और PDF आर एलियन वियर इसके अंदर में है, PDF है ये। ये दिया है बोर्ड व्यू। अब बोर्ड व्यू में ये कौन सा फाइल है, PCB लिखा हुआ है, PCB तो ऐसा कोई फॉर्मेट होता नहीं है। होता है बेसिकली वो आसूस के लिए देता है, इसका नहीं रहता है वो। अब क्या पता दिया हो, तो फिर भी अगर PCB भी हो ना, तो जो बोर्ड व्यू और हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसमें ये खुल जाना चाहिए इसका, जो है। फाइल टाइप नॉट रिकॉग्नाइज आ रहा है ना, एक है, और बोर्ड व्यूअर, इसमें देखते हैं इसको ओपन कर पा रहा है क्या। तब ये सही फाइल नहीं है ये, कोई बात नहीं, फिलहाल मान कर चलते हैं, थोड़ा सा मैनुअली काम करेंगे। तो मैनुअल के का अकॉर्डिंग अगर देखें, ठीक, पिन नंबर 8, इधर 3 2 5 6 7 8, 8 मतलब दिख रहा है ये वाला पिन, है ना, ये वाला पिन। ठीक है,
अब इसके हिसाब से देखा जाए ट्रैक इससे जुड़ा तो नहीं दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं ये इसी से जुड़ा दिख रहा है ये। ठीक है। और अगर इससे जुड़ा है तो यहाँ पे ये ग्राउंड वाला पॉइंट तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे यार। पहले से काम हो रखा है क्या? हो सकता है क्या ऐसा? देख के तो नहीं लग रहा था यार पहले से काम हुआ वाला पीस है। हम्म। पहले से काम तो नहीं लगे। इसीलिए तो कंफ्यूजन हो रहा है। पहले से काम हुआ जैसा दिख नहीं रहा है ये। तो यहाँ पे ये सब छेड़खानी हुआ हो ऐसा तो कुछ अपने को लगा नहीं भाई, देख कर कितने समय से तो यहाँ फंगस जैसा थोड़ा सा दिखा, यही बस है। चलो एक चीज ये देखते हैं कि अगर वहाँ पे कैपेसिटर होता तो दूसरे साइड ग्राउंड होना चाहिए। ग्राउंड होगा तो वहाँ पे रजिस्टर नहीं लगा हो सकता। ग्राउंड ही है ये। ग्राउंड पे ये रजिस्टर का यहाँ पे कोई काम नहीं है। ये रजिस्टर का वैल्यू गड़बड़ दिखा रहा है ये वाला पॉइंट तो शॉर्ट दिखा रहा है। मतलब ये हुआ, उदाहरण लेके चलूँ तो ये वाला जो पॉइंट है ये शॉर्टिंग दिखा रहा है इसमें। तो चल ये दोनों चल शॉर्ट हो गया लगा समझ में, तो ये तो नहीं आना चाहिए शॉर्टिंग। ये पिन भी शॉर्ट दिखा रहा है इसका। हेलो। थोड़ा सा पॉज करता हूँ, ठीक है। ठीक। यहाँ पे दिखा रहा है ये वाला लाइन शॉर्टिंग। अब हो सकता है स्कीमेटिक हम लोग शायद गलत देख रहे हों, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन हो सकता है गड़बड़ हो। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेंगे पहले। बोर्ड को वेरीफाई कर लेते हैं जो हम लोग डायग्राम देख रहे हैं वो सही इसका है कि नहीं। तो पार्ट नंबर वाइज देखा जाए तो K455P ठीक है ये। ठीक है, 2021 का है। हेलो। IT हब।
तो क्या बोल रहा था कि एक चीज देख रहा था यहाँ पे कि ये ट्रैक, अच्छा ये तो दूसरा है यार। अच्छा ठीक, जैसे ये वाला पॉइंट अभी चेक कर रहा था, शॉर्ट दिखा रहा था ना यहाँ पे, चौथा नंबर वाला, इसमें शॉर्ट है, लेकिन यही पॉइंट यहाँ पे आया तो यहाँ पे कोई शॉर्ट नहीं है इसमें यार। ऐसा कैसे? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इसमें। गड़बड़ इस प्रकार का, या तो हम लोग मॉडल गलत पकड़े हुए हैं। इसका लोकेशन क्या है? DZ3 है ना, ये है DZ4, ये डिफरेंट है। UZ4 दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन उसके बगल में DZ3 है, इसमें DZ3 है। हमारे पास जो अवेलेबल है उसमें DZ4 है। तो ये जो मॉडल हम लोग देख रहे हैं, ये जो बोर्ड व्यू खोल कर रखे हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसका, एग्जैक्ट इसका नहीं है। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि सेम है ना, लेकिन ये एग्जैक्ट इस मॉडल का नहीं है। वही बोर्ड व्यू को फर्क आ रहा है इसमें। चलो यहाँ तक का इग्नोर मारते हैं, बोर्ड व्यू क्लोज मारते हैं। ये देखते हैं डायग्राम में तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो PUM1 डायग्राम तो चूँकि सही है, और ये आईसी का लोकेशन ये भी ठीक है। ये हमारी आईसी, सीधे पॉइंट में चेक करते हैं, पिन नंबर 8 में चेक करता हूँ क्या है कहानी यहाँ पे। चेक शॉर्टिंग तो उसमें भी होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 नंबर पिन जो है इसमें दिखा रहा है शॉर्ट, जो कि शॉर्ट नहीं होना चाहिए। शॉर्ट होने का एक वजह हो सकता है क्या, ये वाला कैपेसिटर जो कि इस बोर्ड में जहाँ तक लगा ही नहीं है, तो नहीं होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे दिख रहा है रजिस्टर PRM12, ठीक है, PRM12 12 है ना, ये PRM12 12, PRM12। तो ये 20 ओम का लगा हुआ है। अब ये ग्राउंड से, तो ग्राउंड से ये तो नहीं जुड़ सकता यहाँ पे। सर्किट का पता नहीं, कि थोड़ा सा मेरे को दिमाग कंफ्यूज कर रहा है मॉडल ये। कंफ्यूज इसलिए, जिस जगह पे कंपोनेंट नहीं होना चाहिए वहां पे वो कंपोनेंट दिखा रहा है। तो इसको क्लियर करते हैं, इसलिए सबसे पहले आईसी को निकालते हैं, पर पॉसिबल है आईसी शॉर्ट हो गया होगा। ठीक है, आईसी को निकाल के देखते हैं शॉर्टिंग क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर नहीं होगा तो वापस लगा देंगे उसको, और अगर क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, फिर आईसी नया लगेगा इसमें। नहीं हटा तो तकलीफदायक है, क्योंकि पूरा इसको ट्रेस करना पड़ेगा अपने एक एक करके। अब देखते हैं शॉर्टिंग हटा कि नहीं हटा।
अब आईसी का फॉल्ट तो जहाँ तक ये नहीं है ये। तो अब इसको अगर ट्रेस करूँ थोड़ा सा, तो ये कहाँ से आ रहा है। कॉपी 2.5 वोल्ट का पावर बोर्ड, ये है PU2501। ठीक है, PU2501 बोर्ड जो में देखते हैं, शायद कुछ हिंट मिल जाए अपने को। अरे ये तो काम का नहीं है। K455 थोड़ा बहुत तो हिंट मिलेगा इसमें लोकेशन ढूंढने के लिए। तो क्या था। PU2501। ये दिखा रहा है लोकेशन कहाँ पे। यहाँ पे। ये वाला आईसी शायद सही में फटा हुआ है क्या? लग तो नहीं रहा है। पिन नंबर कितना है इसका, पावर बोर्ड वाला पिन नंबर 5। हेलो।
तो शॉर्टिंग क्लियर हो गया इसका। शॉर्ट निकला इसका 2.5 वोल्ट वाला आईसी। ठीक है ठीक। कल 1 बजे हम दिन 12 बजे 12 बजे आ जाएगा। नहीं ना सुबह 12। मैं नहीं रहा हूँ, आगमन तो रही थे। अरे आज लड़का मन आया नहीं कोई।
इसका आईसी भी शॉर्ट है, रैम आईसी भी शॉर्ट है। इधर देखो, इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे इसका वैल्यू ना बहुत कम दे रहा है ये। जैसे देखो आईसी लगा रहा हूँ तो यहाँ पे 160 की दे रहा है ये, ठीक है। जीआर वैल्यू ये नहीं होना चाहिए था, इससे इसका वैल्यू और हाई होना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पे आईसी लगाने के बाद ही ये हो रहा है ये वैल्यू। आईसी निकाल दे रहा हूँ तो पूरा ओपन हो जा रहा है ये। तो ये आईसी भी ख़राब है। सेकंड, यहाँ पे जो 2.5 वोल्ट वाली आईसी चेक कर रहा था ये भी ख़राब, इसका पावर गुड वाला पिन शॉर्ट है। एक दिमाग में आ रहा था कि इसका पावर गुड वाला जो पिन है, अगर उस पिन को बाईपास कर दूँ तो शायद अपना काम हो जाए। तो वैसे ही ट्राई किया, उसका रजिस्टर हटा दिया हूँ पावर गुड वाले पिन का। लेकिन अब इसमें एक और दिक्कत दिख रहा है कि वाली आईसी भी ख़राब है इसकी, रैम वाली। तो ऐसे तो काम नहीं बनेगा। कहाँ पकड़ रहा है? तो फिलहाल इसका सारा सामान वापस लगा रहा हूँ। इसका सामान जहाँ तक मुझे ऑर्डर करके मंगाना पड़ेगा। अगर कस्टमर से पहले एस्टिमेट वगैरह ले लेते हैं, अगर बोलेगा रेडी करने के लिए तो आगे इसमें फिर काम करेंगे हम लोग। तो फिलहाल ये सेकंड पार्ट है वीडियो का, जो डेल एलियन वेयर हम लोग उस समय काम कर रहे थे। इसके
दो आईसी जो ख़राब मिला था उसको हम लोग ऑर्डर किए हुए थे, और ये नया आईसी आ चुका है, उसका लगा दिए हैं, रेडी भी हो गया है। उसका फ़ोटो वीडियो वगैरह फ़िलहाल कंटिन्यू नहीं कर पाया था, बस ये है मोबाइल में पिक वगैरह लिया हुआ हूँ उसका, बिफोर आफ्टर का। वो पॉसिबल होगा तो बीच में जोड़ दूंगा उसको। तो सिस्टम फ़िलहाल हमारा पूरा तरह से ये रेडी हो चुका है। तो ये i5 का 11 जनरेशन है, और देख सकते हो लैपटॉप वही है हमारा। फिलहाल ये टेस्टिंग में इसको छोड़ेंगे अभी। ठीक, तो बैटरी वगैरह बराबर शो कर रहे हैं, 188 वाट का अडाप्टर, और फिलहाल 11% चार्ज है इसका, अभी चार्जिंग में है, सारे इन्फॉर्मेशन वगैरह दिख रहे हैं इसमें। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक, तो इसको प्रॉपर अच्छे से चला के टेस्ट कर लेंगे, उसके बाद इसको डिलीवर करेंगे हम लोग। छोटा है भाई। ठीक है, 12%। और इसका ओएस वगैरह भी ओपन हो रहा है फिलहाल, लेकिन पासवर्ड लगा हुआ है इसमें। एक बार बंद करके फिर चालू करता हूँ। यहाँ पे ये दिख रहा है इसका खराब वाला सामान। तो ये रेडी है बराबर। पासवर्ड लगा हुआ है, तो कस्टमर से पासवर्ड पूछने के बाद ही आगे इसको कुछ चेक करेंगे फिर।